पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हो वो नॉन ज़ीरो इंट्रीज और एलिमेंट्स, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हो। इस तरह ये कहलाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो इस तरह है और बाकी ज़ीरो है। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो ये है, बिल्कुल है, क्योंकि डायगोनल में हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो, नॉन ज़ीरो हो, बाकी जो भी हो, माइनस हो, प्लस हो, जो भी हो, रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन बस डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारी ज़ीरो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनीशन है। ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं इनमें कौन कौन से डायगोनल मैट्रिसेस हैं क्वेश्चन में। डायगोनल मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तो ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। और अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? तो वो हमारे पास वो मैट्रिक्स जिनमें वो भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही तरह होता है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है, जिनमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो। डायगोनल में जो एलिमेंट्स है, डायगोनल पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है वो कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, नॉन ज़ीरो एलिमेंट, और तो दो कंडीशंस है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो और नंबर सेकंड सेम एलिमेंट हो। ये दो कंडीशंस इसके लिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो वो नॉन ज़ीरो हो और सेम एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल किस तरह? ये हमारे पास मैट्रिक्स है, यह डायगोनल पर है 1 नहीं 2 और 2। ये किस पोजीशन में है? डायगोनल पोजीशन में। बाकी जो है हमारे पास ज़ीरोज़ है, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरोज़ है। ये क्या हुआ हमारे पास? ये है स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हो वो नॉन ज़ीरो हो, तो ये नॉन ज़ीरो है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो एलिमेंट हो डायगोनल पर वो सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट। अब यहाँ फर्स्ट में 2 है तो सेकंड में भी 2 है और थर्ड में भी 2 है, तो ये हुआ हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो ये है, इस तरह हम पहचान लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स को। डायगोनल में जो थे, डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो थे, लेकिन वो डिफरेंट हो और कम से कम एक उसमें नॉन ज़ीरो हो, उसकी ये डेफिनेशन थी। और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारे पास डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो वो 1 होने चाहिए, 1 और बाकी ज़ीरो हो। ठीक है, डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो 1 हो। ये भी, इसके भी टू कंडीशंस है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो डायगोनल पर और 1 हो, 1, जस्ट 1। ये नहीं कि 2 हो और 2 हो 2 या 3 3 3, नहीं, वो स्केलर मैट्रिक्स है, पर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरह आप समझ ले कि ये मैट्रिक्स जो है, हम डायगोनल मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं, ABC 0 0 0 0 0 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। ये है हमारे पास ए ए ए,
0 0 0 0 0 0। ये हुआ हमारे पास स्केलर, क्योंकि यहाँ जो होगा एलिमेंट वो भी इसके सेम होगा, इसके इक्वल होगा, और ये भी सेम होगा। तो ये तीनों एलिमेंट सेम हो और बाकी 0। तो ये हुआ स्केलर। ओके, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह आप इसको समझ लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आसानी होगी। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो अब फर्स्ट जो है इसको देख लेते हैं। हम पहले डायगोनल के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से डायगोनल मैट्रिसेस हैं। डायगोनल मैट्रिसेस। ओके, तो डायगोनल मैट्रिसेस की क्या हमने जो है कॉन्सेप्ट अभी हमने जो है कॉन्सेप्ट समझे, तो वो ये है कि एलिमेंट्स जो हो ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ज़रूरी नहीं हो कि डिफरेंट हो, नॉन ज़ीरो, जस्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स डायगोनल पर। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो। तो देखिए ये ए पार्ट जो है हमारे पास, इनमें डायगोनल में ये नॉन ज़ीरो है, तो ये है डायगोनल। अगर इसको हम देख ले तो ये स्केलर भी है, लेकिन वो हम फिर स्केलर में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स जो है, मैं यहाँ से ये मिटा देती हूँ सारे। तो मैं लिख देती हूँ कि ए जो है हमारे पास, ए डायगोनल है। ए डायगोनल है। बी देख लेते हैं, तो बी है हमारे पास, बी क्या है 2 0 0 -1। तो ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो है। तो ज़ीरो की जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, सी नंबर को देख लेते हैं। तो सी क्या है, सी इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो इसमें भी जो डायगोनल में एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल की डेफिनेशन इजी है कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो हो, या कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल इस तरह। अब ये जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि एक तो है ना नॉन ज़ीरो, अगर दोनों नहीं तो एक तो है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें नॉन ज़ीरो हो। तो सी भी हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। डी को देख लेते हैं। तो डी है हमारे पास, डी भी जो है इसमें भी एक जो है नॉन ज़ीरो है, 3 है, 0 है, 0 0। तो मैंने आपको बताया ना कि डायगोनल में एक एलिमेंट एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो, तो 3 जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो डी भी हमारे पास हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। ई जो है, ई को देख लेते हैं। ई हमारे पास है 5 -3 और 0 और 0 और 1 + 1। तो इसको सॉल्व कर लें। तो 5 -3 2, 0 अपनी जगह, 0 अपनी जगह, 1 + 1 2। तो इसमें भी जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो है। तो ये हमारे पास डायगोनल जो है ए बी सी डी ई तमाम डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डायगोनल मैट्रिसेस आर ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी ई आर डायगोनल मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है इनमें, स्केलर मैट्रिसेस। ओके, ए को देख ले। स्केलर मैट्रिक्स की क्या पहचान थी हमारे पास, कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स हो वो सेम हो, बाकी ज़ीरो हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से डायगोनल में जो है
सेम एलिमेंट से ए को देख लें। ए हमारे पास है 4 0 0 4, तो डायगोनल में सेम एलिमेंट्स है, तो ए जो है ए हमारे पास हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। बी को देख ले, बी में डायगोनल जो है उनमें एलिमेंट्स चेंज है, वो डायगोनल वो सॉरी स्केलर नहीं है। सी को देख 1 0 0 1, तो हमारे पास स्केलर की डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास ये सेम होने चाहिए लेकिन अदर देन 1 होना, अदर देन 1, क्योंकि जब 1 हो वो तो फिर आइडेंटिटी बन जाता है, तो अदर देन 1 हमारे पास होना चाहिए, तब ही वो स्केलर होगा। डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ठीक है, तो सी हमारे पास नहीं है स्केलर मैट्रिक्स, तो ये हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डी को, तो डी में जो है एक 3 है डायगोनल में और दूसरा 0 एलिमेंट है, तो ये डायगोनल है लेकिन स्केलर नहीं है। स्केलर में हमारे पास डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ई जो है, ई हमारे पास है 5 - 3 2 और 0 और 1 + 1 भी 2। अब यहाँ डायगोनल में हमारे पास सेम एलिमेंट्स आ गए, तो ई हमारे पास हुआ स्केलर मैट्रिक्स, तो ए एंड ई आर स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, कौन कौन से आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 1 हो और बाकी 0 0, इस तरह। तो देख लेते हैं इस तरह के मैट्रिसेस अगर हो हमारे पास, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस होंगे। ए जो है, ए में 4 4 है, वो स्केलर है, आइडेंटिटी नहीं है। बी जो है, बी में डिफरेंट है डायगोनल में एलिमेंट। सी में जो है, अब सी जो है, सी में हमारे पास डायगोनल में 1 1 है और बाकी 0 है, तो ये सी जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डी में जो है, डी में भी डिफरेंट एलिमेंट्स है डायगोनल में। ई में जो है सेम है लेकिन 2 है, 1 नहीं है, तो जस्ट सी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 3 में।